हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग हाइपरथायराइडिज्म का पढ़े थे। हम लोगों ने टाइप्स कर ली थी कल। आज हम लोग कॉजेज़ पढ़ेंगे प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म की, सेकेंडरी की, थायराइडाइटिस की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, तो योर आंसर शुड बी ग्रेव्स डिजीज़। ओके, सबसे पहली बात कि जो हाइपरथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन जिसमें हमारे पास फैक्टर आता है, कॉज आता है, वो है ग्रेव्स डिजीज़। नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे कि क्या है, क्यों नहीं है। अच्छा, एक दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हाट इज़ द हाइपोथायराइडिज्म इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब ये होता है कि जो अभी डेवलप हो रही होती है, उनमें क्या काज है जो हाइपोथायराइडिज्म करवाता है। तो वो आपने कहना है आयोडीन डिफिशिएंसी। फिर वो यही क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आपने कहना है हैशीमोटो थायराइडाइटिस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैशीमोटो, ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइपर में भी आती हैं, हाइपो में भी आती हैं, पर दोनों की फिजियोलॉजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास बात हो रही है कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी में आती है ग्रेव डिजीज़। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी? एंटीबॉडीज़ बनेगी। दे मेक अगेंस्ट द TSH। ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी? हमारे पास TSH रिसेप्टर के, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ बनेगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये किसके अगेंस्ट? TSH। मैं आपको बताती हूँ, ये अब थायराइड है, ठीक है, ये TSH है यहाँ पे। ठीक है, और ये वर्क कैसे करती है? ये वर्क एज अ TSH करती है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये वर्क एज अ TSH करती हैं। यहाँ पे मसला इसके किसी रिसेप्टर का नहीं है, इधर मसला ये है कि वो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ एज अ TSH वर्क करती हैं। जब TSH यहाँ पे एक्सेसिव आएगा, आता जाएगा, तो क्या होगा? T3 T4 ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स बनेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन से ही बनते हैं ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स बनेंगे जो जाके हमारे पास वर्क एज अ TSH करेंगे। TSH थायराइड पे ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, T4 T3 ज़्यादा बनेगा, तो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, जिसको हम लोग ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। ये बात समझ आ गई। दूसरी हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो है हमारे पास टॉक्सिक एडिनोमा, and the second one is multinodular adenoma. Now you should know the difference between toxic adenoma and multinodular adenoma. ठीक है, इसको कंपेयर करके पढ़ना है। इसकी फिजियोलॉजी थोड़ी वो डिफरेंट है। let's make a thyroid gland here and here. Now I am drawing here a single follicular cell and here a multiple multicellular cells, follicle cells. अब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ इस थायराइड ग्लैंड में एक फॉलिकल सेल जो होगा वो हमारे पास हाइपर फंक्शनल होगा। हाइपर फंक्शनल का ये मतलब है कि वो T3 T4 ज़्यादा बना रहा होगा, उस पर TSH का वर्क ज़्यादा हो रहा होगा और T3 T4 ज़्यादा बना रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टी नोडुलर एडिनोमा में ये होता है कि जो हमारे पास ग्लैंड है उसमें मल्टीपल जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो हाइपर फंक्शनल होते हैं, तो T4 T3 ज़्यादा बन रहा होता है। यहाँ पे टॉक्सिक एडिनोमा में सिर्फ एक सेल हमारे पास था। ठीक है, मल्टी नोडुलर में हमारे पास बहुत से सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फंक्शनल है। ये बात याद रखनी है। इस तरह हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि यह हमारे पास मल्टी नोडुलर एडिनोमा है और ये हमारे पास टॉक्सिक है। और यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का आ रहा होता है कि हमारे पास T3 T4 इंक्रीज़ हो रहा होता है क्योंकि TSH यहाँ पे ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि ये हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म की क्या है जिसको कहते हैं एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यार इसकी रीज़न तो बताओ कि ये क्यों होता है, तो ये ऐसे होता है कि इन सम पीपल वी सी द म्यूटेशन इन TSH के हमारे पास जो कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिसमें हम लोग TSHR रिसेप्टर की म्यूटेशन देखते हैं।
यहाँ पे क्या बन रही थी, एंटीबॉडीज़, और यहाँ पे म्यूटेशन है TSHR के रिसेप्टर में, तो जिसकी वजह से फॉलिकल्स हाइपर फंक्शनल होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, TSH की म्यूटेशन है, यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो तब ये हाइपर फंक्शनल है TSH, ये TSH ज़्यादा बनेगा, T4 3T ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक फॉलिकुलर सेल है, वहाँ पे हमारे पास T3 T4 बनेगा, यहाँ पे मल्टीपल नोडुलर है, T3 T4 बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है इन दोनों को कंपेयर करके। ये तो हो गई हमारे पास प्राइमरी की। सेकेंड है हमारे पास, पढ़ लेते हैं कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी और प्राइमरी का डिफरेंस क्या है। वैसे ये पूरा इसका लेक्चर है, वो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, तो अगर आपने वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं, फिर आप ये समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मसला ग्लैंड का होता है, ना कि बाहर किसी चीज़ का। सेकेंडरी में मसला होता है, लेट्स सपोज हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास थायराइड बन रहा है, थायराइड पड़ा है। अब सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में मसला होता है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल गलत आ रहा होता है ग्लैंड की तरफ, तो ग्लैंड हाइपर वर्क करता है। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पे अगर एक पिट्यूटरी एडिनोमा है, ठीक है, एडिनोमा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो यहाँ से हमारे पास TRH आना होता है, रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी में पड़े होते हैं थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स ने क्या बनाना होता है, TSH। जब यहाँ पे थायरोट्रॉप्स के एरिया में ही ट्यूमर है तो ये सही से वर्क नहीं करेगा, और TSH हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा TH, क्योंकि यहाँ पे वो हाइपर फंक्शनल है, उसको नहीं पता कि यार उस पर उसका एडिनोमा है। जब वो जो सेल ही हाइपर फंक्शनल होंगे तो फिर वो TSH को क्या ही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे TSH आके लगेगा, फिर हमारे पास वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास T3 T4 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म काज करवाएगा। ये सेकेंडरी की टाइप है। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं थायराइड। तीसरा हम पढ़ते हैं थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस इसकी हाइपरथायराइडिज्म की थर्ड काज है। ठीक है, थायराइडाइटिस की काज में क्या होता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पोस्टमार्टम हेमरेज आ जाएगा आपके साथ, उसके बाद डीकार्वेन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा डीकार्वेन के बाद हाँ हैशीमोटो आ जाएगा, हैशीमोटो थायराइडाइटिस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यही चीज़ें होंगी। ठीक है, फोर्थ कॉज मैंने आपको बताई थी फिक्टेशियस डिसऑर्डर की, ये फोर्थ काज है। फिक्टेशियस डिसऑर्डर में क्या होगा, आपके पास आ जाएगा, फिक्टेशियस डिसऑर्डर में आप जो खुद ड्रग इंड्यूस कर रहे होगे, ठीक है, बाहर से आउटसाइड से कोई चीज़ दे रहे होगे, और इसमें आ जाएगा स्ट्रोमा ओवरीज, जो मैंने आपको बताया था कि ओवरीज का कैंसर होता है। ठीक है, इस तरह ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी बेसिकली कॉजेज़ ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, कॉज ऑफ थायराइडाइटिस, कॉज ऑफ फिक्टेशियस। तो ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स आ गई हैं, कॉजेज़ आ गई हैं। ठीक है, लास्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये देखें, टाइप्स ऑफ थायराइडाइटिस, और ये हमारे पास हैं कॉजेज़ ऑफ हाइपरथायराइडाइटिस। कॉजेज़ में जो कॉजेज़ ऑफ हाइपरथायराइडिज्म था, आपने उसमें ये डिजीज़ यहाँ से पढ़ लेनी है। ठीक है, जो बेसिक हैं, और आप अगर RBC से पढ़ना चाहें तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये सारा तो ये पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।